नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 की कविता में से इकाई 2 घर की याद, जो राजेश जोशी की कविता है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम राजेश जोशी का परिचय कराएंगे, उसके बाद घर की याद कविता का परिचय करेंगे और बाद में घर की याद कविता का आशय देखेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस BA भाग 1 ऐच्छिक आपको आपके पाठ्यक्रम में ये कविता लगाने का जो उद्देश्य क्या है, तो कवि राजेश जोशी के व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान से परिचित होंगे आप। समकालीन हिंदी कविता में राजेश जोशी के योगदान को समझ पाएंगे। समकालीन परिवेश में भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को आप समझ सकेंगे। इस उद्देश्य से ये जो कविता है राजेश जोशी की आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई। राजेश जोशी समकालीन साहित्य के चर्चित साहित्यकार है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजेश जोशी साहित्य सृजन के साथ साथ पत्रकारिता और अध्यापन क्षेत्र में भी कार्यरत रहे। जो राजेश जोशी कवि है वो अध्यापक भी है, पत्रकार भी है और साहित्य सृजन भी करते हैं। राजेश जोशी ने कविताओं के साथ साथ कहानी, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि का लेखन भी किया है। उन्होंने नाट्य रूपांतर एवं कुछ लघु फिल्मों के पटकथा लेखन भी किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी भाषाओं में उनकी कविताएं अनुवादित हुई है। उनकी कविताएं आम आदमी के जीवन को रेखांकित करती है। कवि आज़ाद भारत की उस व्यवस्था से बेहद नाराज है जिनसे आम आदमी को सुख का झूठा भरोसा दिलाया था। गहरे सामाजिक अभिप्राय से युक्त अपनी कविताओं में उन्होंने एक और देश के आम आदमी के जीवन की प्रतिकूलता पर चिंता व्यक्त की है, वही दूसरी ओर विषम युगीन परिस्थितियों में भी संभावनाओं पर विश्वास जताया है। उनकी कविता द्वारा उनके चिंतन की स्तरीयता और व्यापकता उजागर होती है। तो इस प्रकार जो समकालीन कवि राजेश जोशी है, अब उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजेश जोशी का जन्म 8 जुलाई 1976 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के जिले में हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। राजेश जोशी मूलतः विज्ञान शाखा के छात्र रहे। वो विज्ञान शाखा के छात्र रहे। उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत लंबे समय तक वे पत्रकारिता, अध्यापन तथा बैंक सेवा में कार्यरत रहे। उन्होंने पत्रकारिता की, अध्यापन किया है और बैंक सेवा में भी वो कार्यरत रहे। साहित्य सृजन के साथ साथ राजेश जोशी ने ट्रेड यूनियन में तथा भोपाल गैस कैंट में आम जनता का सेवक बनकर काम किया। जो भोपाल में गैस कांड हुआ था उसमें भी एक सेवक के रूप में उन्होंने काम किया था। कवि की पत्नी बैंक में सेवारत है। राजेश जोशी की जो पत्नी है वो बैंक सेवा में तथा पुत्री IIT मुंबई में लेक्चरर है। अपनी बाल्यावस्था से ही उन्हें लेखन के प्रति लगाव रहा। उनका लगाव पहले से लेखन के प्रति था। अशोक अत्रे, वेणुगोपाल जी के संपर्क में से उनकी लेखन रुचि वृद्धि हुई। ये दो व्यक्ति हैं, अशोक अत्रे और वेणुगोपाल, जो संपर्क में आए और उनकी रुचि वृद्धि हुई साहित्य लेखन में। देखिए, राजेश जोशी जी पहले अध्यापक थे, है ही, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है, उसके साथ साथ साहित्य सृजन भी करते हैं, बैंकों में सेवा किए। उन्होंने एक गैस कांड जो हुआ था भोपाल में, उस वक्त भी लोगों की सेवा की है। तो इसी प्रकार उनका व्यक्तित्व है। अब साहित्य योगदान क्या है? उनका साहित्य जो योगदान है वो देखेंगे। उनके कविता संग्रह, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, नेप्त में हंसी, नेप्त में हंसी,
दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी, चांद की वर्तनी, ये सब कविता संग्रह है। बाल कविता संग्रह देखिए, गेंद निराली मिठू की, ये बाल कविता संग्रह, गेंद निराली मिठू की। लंबी कविता समर गाथा, उनकी लंबी कविता है समर गाथा। उपन्यास है किस्सा कौत्याहा, उनका उपन्यास है किस्सा कौत्याहा। कहानी संग्रह सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, कहानी संग्रह सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़। नाटक है जादू जंगल, अच्छे आदमी, तुम सदा हसन मंटो हो, पासे, सपना मेरा यही सकी, हमें जवाब चाहिए। ये नाटक है, कौन कौन से देखो, जादू जंगल, अच्छे आदमी, तुम आदत हसन मंटो हो, पासे है, सपना मेरा यही सकी, हमें जवाब चाहिए। बाल नाटक है ब्रह्म राक्षस का नाई, बाल नाटक है ब्रह्म राक्षस का नाई। अनुवाद है, उन्होंने जो अनुवाद किए हैं, पतलून पहना बादल, पतलून पहना बादल, मायकोवस्की की कविता का वो अनुवाद है। पतलून पहना बादल मायकोवस्की की कविता का ये अनुवाद है। भूमिका कल्पतरु यह, भर्तृहरि की कविता का अनुवाद है। भूमिका कल्पतरु यह भर्तृहरि की कविता का अनुवाद है। इसके साथ राजेश जोशी ने आलोचना के क्षेत्र में भी लेखन किया है, इसके साथ राजेश जोशी ने आलोचना के क्षेत्र में भी लेखन किया। साथ में इसलिए और नया पद तथा वर्तमान साहित्य के कविता विशेषांक संपादित किया है। कुछ लघु फिल्मों का पटकथा लेखन भी किया है। उन्हें मिले जो पुरस्कार मिले हैं साहित्यिक सेवा के लिए, वो आप देखते हैं। अपने साहित्य योगदान के लिए राजेश जोशी को श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, पहला सम्मान मिला, शमशेर सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, शिखर सम्मान तथा दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए सन 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान किया गया। उनको सन 2002 में साहित्य अकादमी द्वारा दो पंक्तियों के बीच इस कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार हमने राजेश जोशी जी का व्यक्तित्व देखा, उनका कृतित्व यानी कि उनकी जो साहित्य संपदा है, साहित्य सृजन है वो देखा, पुरस्कार देखे। अब उनकी जो आपके अध्ययन के लिए घर की याद कविता है, उसका संक्षिप्त में परिचय देखिए। इस कविता में राजेश जोशी कृत साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त कृति दो पंक्तियों के बीच में संकलित है। ये जो कविता है घर की याद, जो 2002 में साहित्य अकादमी द्वारा वो जो पुरस्कार मिला, दो पंक्तियों के बीच इस कविता संग्रह से ली गई है। यह कवि का चौथा काव्य संकलन है, ये कवि का चौथा काव्य संकलन है। इसका प्रथम संस्करण 2000 में हुआ था। इस संकलन में समष्ट कविताओं के रचनाकाल सन 1989 से 1999 तक का है। अपवादात्मक तौर पर इसमें 1974 से 1974 से 1980 की दो कविताओं का भी समावेश है। प्रस्तुत कविताओं के केंद्र में आज़ाद भारत के आम आदमी का जीवन है। इस कविता के केंद्र में आज़ाद भारत के आम आदमी का जीवन है। राजेश जोशी विषम विभिन्न परिस्थितियों में भी संभावनाओं पर विश्वास रखते हैं। विषम विभिन्न परिस्थितियों में भी संभावना पर विश्वास रखते हैं, जिसे उनकी कविताओं के पात्र प्रतिकूलता में भी सुखद भविष्य का सपना देखते हैं। उनके सभी पात्र जो साहित्य के हैं, सुखद भविष्य का जो भी प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं, परंतु सुखद भविष्य का सपना देखते हैं। यहाँ पर कवि के चिंतन की स्तरीयता और व्यापकता उजागर होती है। यहीं पर ही कवि के चिंतन और स्तरीयता उजागर होती है। प्रस्तुत कविता वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और उससे प्रभावित शिक्षक की व्यथा को मार्मिकता से रेखांकित करती है। ये कविता जो शिक्षा प्रणाली में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और उससे प्रभावित शिक्षक की अवस्था हो गई, व्यथा हो गई, उसका मार्मिक विवेचन करती है।
भ्रष्टाचार का शिकार बना प्रस्तुत कविता का शिक्षक कवि के साथ साथ पाठकों की मृत पाय बनी संवेदनाओं को जागरूक करता है। ये जो कविता के माध्यम से जो हमारे पाठक, हम जैसे पाठक है, उनकी जो संवेदना को जागरूक करने का कार्य करता है। आज मन चाही जगह पर उसी शिक्षक का तबादला हो पाता है जो संबंधित सरकारी अधिकारी को मुंह मांगी घूस दे पाता है, अन्यथा गहरी निराशा उसके जीवन में व्याप्त हो जाती है। व्यवस्था के इस घिनौने स्वरूप के प्रति असंतोष प्रस्तुत कविता का गद्य है। यानी शिक्षक की हिंदी दशा का चित्र इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी ने किया है। आज के इस वीडियो में हमने जो कवि है घर की याद, इस कविता के राजेश जोशी का परिचय हमने देखा है। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।